अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने जा रहा है ये होने जा रहा है अबाउट स्टाइलिस्टिक्स। अभी 9062 जो कोड है, बुक कोड AIOU यूनिवर्सिटी, अगर आप BSc इंग्लिश कर रहे हो तो आपको पता होगा कि स्टाइलिस्टिक्स जो है वो 5th सेमेस्टर का एक कोड बुक है, कोर्स कोड है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका एक यूनिट फर्स्ट जो है उसका डिटेल से जायज़ा लेंगे कि है क्या है, ठीक है। एंड इंशाल्लाह फर्दर आने वाली वीडियोस में मैं ये सारे जो टॉपिक्स इस वीडियो में मोटे मोटे तौर पर बताऊंगा, वो आने वाले टाइम में मैं उनको ब्रेक डाउन करूंगा और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आप उसको उसके बारे में अच्छा ब्रॉडर एनालिसिस कर सको, ब्रॉडर लुक कर सको। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी वीडियो को। चैनल पर नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दो ताकि नेक्स्ट ऐसी वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स है क्या। अब थोड़ी सी हम डेफिनेशंस को समझेंगे, क्योंकि जो डेफिनेशन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आई एम श्योर आपको बाकी जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएंगी। स्टैटिस्टिक्स जो है ये एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ आप कह सकते हो अप्लाइड साइंसेस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है दैट स्टडीज स्टाइल इन टेक्स्ट, जो स्टडी करती है स्टाइल्स को टेक्स्ट में, कि टेक्स्ट में उसका क्या स्टाइल है, ठीक है। एक अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की एक शाख है जो टेक्स्ट के अंदर स्टाइल का देखती है कि कैसा स्टाइल है, टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट हो सकता है। और इसका स्पेशल जो स्टडी किया जाता है वो होता है इन किस लिटरेरी लैंग्वेज को, जो लिटरेचर राइटिंग होती है इंग्लिश लिटरेचर में, उसके अंदर इसकी स्टडी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज किया जाता है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा फिर इसको पढ़ देता हूँ। स्टाइलिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड लिंग्विस्टिक की ब्रांच दैट स्टडीज स्टाइल इन टेक्स्ट स्पेशली इन लिटरेरी लैंग्वेज, ठीक है। आई एम श्योर आपको यहाँ तक इसका क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इट एनालाइज टोन, डिक्शन, सिंटेक्स एंड figurative language to see how these elements create meaning and aesthetic effects in a text. अब एक देखने के लिए कि ये चीज़ें इकट्ठी कैसे एक मीनिंग क्रिएट करती हैं, एक स्टाइलिस्टिक इफेक्ट, एक एस्थेटिक इफेक्ट कैसे क्रिएट करती हैं, उसको भी एनालाइज किया जाता है। और एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, सिंटेक्स को देखा जाता है, ठीक है, कि सिंटेक्स में इसका क्या रूल बन रहा है, किस तरीके से चल रहा है, वो देखा जाता है। सिंटेक्स होता है, इट एनालाइज टोन, टोन को देखा जाता है, डिक्शन देखा जाता है, सिंटेक्स देखा जाता है, फिगुरेटिव लैंग्वेज को देखा जाता है। ये चार चीज़ें देखी जाती हैं, यानी टोन, स्टाइल, डिक्शन, फिगुरेटिव लैंग्वेज, टू सी हाउ दीज एलिमेंट्स के कैसे ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये हाउ दीज एलिमेंट्स क्रिएट मीनिंग, इनका मीनिंग बनता है, एंड एस्थेटिक इफेक्ट्स इन अ टेक्स्ट, और एक टेक्स्ट के अंदर एस्थेटिक इफेक्ट्स कैसे बनता है वो हमें देखने को मिलता है इसके अंदर। अब आ जाते हैं दूसरा, विच इज की कंसेप्ट। की कंसेप्ट इसके क्या क्या हैं ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, के स्टाइलिस्टिक्स के जो की कंसेप्ट हैं वो क्या क्या हैं, वो भी यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वो स्टाइल, इसके मल्टीपल हैं, तीन से चार हैं। तो जो फर्स्ट वन है वो है स्टाइल। स्टाइल के अंदर क्या है, द यूनिक वे लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ टेक्स्ट। एक यूनिक वे, आप कहते हो ना कि फलाने का स्टाइल जो है, बोलने का स्टाइल काफ़ी अच्छा है, तो वो स्टाइल क्या होता है, एक यूनिक वे होता है कि बाकी लोगों के पास वो नहीं होता, वो उस बंदे के पास होता है। कोई आपसे बोलता है कि यार तुम्हारा खेलने का स्टाइल काफ़ी अच्छा है, तो वो स्टाइल क्या होता है, आपका एक यूनिक वे होता है। बाकी एक नॉर्मल तरीके से खेल रहे होंगे, आप एक यूनिक वे में जब खेल रहे होंगे तो आपके खेलने को क्या कहा जाएगा, स्टाइल, ठीक है, एक स्टाइल से। अब जिस तरह होता है वर्सटाइल एक्टर, तो वो क्या होता है, जो हर तरीके को बात बात कर सके, हर तरीके की अदाकारी कर सके, उसे कहते हैं वर्सटाइल एक्टर। आई एम श्योर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एंड द यूनिक वे लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट के अंदर, वैसे तो हम स्टाइल को मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जो स्टाइल होगा वो यूनिक वे टेक्स्ट के अंदर होगा, यूनिक वे इन अ टेक्स्ट, शेप्ड बाय द ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड। ऑथर की वर्ड को लेकर क्या चॉइस है उसको देखकर, ठीक है, ऑथर किस किस्म के वर्ड्स का चॉइस करता है। एक शेक्सपियर है वो डिफरेंट किस्म की कर रहा होगा, मैकाउली है वो डिफरेंट किस्म की कर रहा होगा, तो ये डिफरेंट रहती है with the change, with the time, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, अकॉर्डिंग टू पोइम्स, अकॉर्डिंग टू पोइट्री, ये डिफरेंट रहती है, डिफरेंट तरीके से चलती है।
तो हम इसको एक जैसा नहीं कह सकते, एक तरीके से हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द शेप्ड बाय द ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड लिटरेरी डिवाइसेस। दूसरी क्या दो चीज़ें हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से सेंटेंस जो है वो फॉर्म कर रहा है, और लिटरेरी डिवाइसेस के वो डिवाइसेस कौन सी हैं। आई मीन मोबाइल लैपटॉप वगैरह नहीं है, ये लिटरेचर की डिवाइसेस हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं, कोई और कॉलम्स हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। सो लिटरेरी डिवाइसेस में इसका क्या किस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, वर्ड चॉइस ऑफ वर्ड जो ऑथर ने लिए वो क्या है, तो वो हम भी यहाँ पर देखते हैं स्टाइल के अंदर, ठीक है। आई एम श्योर आपको स्टाइल यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 विच इज़ आफ्टर स्टाइल लिंग्विस्टिक फीचर्स। लिंग्विस्टिक फीचर्स क्या है, अब हम वो समझते हैं, विच इज़ सेकेंड कंपोनेंट्स, जो कि कंपोनेंट है की कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स के। तो पहला हमने स्टाइल पढ़ लिया, अब हम देखते हैं लिंग्विस्टिक फीचर्स के। लिंग्विस्टिक फीचर्स क्या क्या है, एलिमेंट्स लाइक फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स एंड pragmatics that show the style of a text। ये स्टाइल मॉर्फोलॉजी उसकी क्या है, यानी साख्त क्या है, फोनोलॉजी स्पीक कैसे हो रहा है, ठीक है, सिंटेक्स उसका स्ट्रक्चर क्या है, सिमेंटिक्स उसकी तरतीब क्या है, एंड पैराग्मेटिक्स वो किस लेवल पर जा रहा है। ये सारी चीज़ें जब हम इकट्ठी देखते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं, तो ये कहलाते हैं लिंग्विस्टिक फीचर्स, ठीक है। आई एम श्योर आपको ये भी क्लियर होगा कि दूसरी टर्म क्या है, लिंग्विस्टिक फीचर्स, यानी शो द स्टाइल ऑफ अ टेक्स्ट। ये सारी चीज़ें मिलाकर स्टाइल ऑफ टेक्स्ट कैसे शो कर रही है वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हेयर्स द थर्ड वन। आई एम सॉरी, ये जो वाइट शोर है, तो मैं बिल्कुल सड़क के साथ बैठकर वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कंपनसेट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड है टेक्सचुअल एनालिसिस। टेक्सचुअल एनालिसिस थर्ड कंपोनेंट है स्टाइलिस्टिक्स का। तो बेसिकली जो स्टाइलिस्टिक है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, स्टाइल, लिंग्विस्टिक फीचर्स, और थर्ड वन क्या है, टेक्सचुअल कंसेप्ट्स। अब हम दो तो हम पढ़ चुके हैं, स्टाइल यूनिक वे, ठीक है, यूनिक वे इन अ टेक्स्ट। दूसरा क्या पढ़ा हमने कि लिंग्विस्टिक फीचर्स की सारी चीज़ें मिलकर एक स्टाइल में, एक टेक्स्ट में कैसे स्टाइल बनती हैं। और तीसरा हम पढ़ेंगे टेक्सचुअल कंसेप्ट्स, कि टेक्सचुअल कंसेप्ट्स कैसे होते हैं वो अब हम देखते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन यहाँ पर, केयरफुल स्टडी ऑफ टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट स्टाइलिस्टिक फीचर्स। केयरफुल स्टडी, केयरफुल तरीके से स्टडी करना का नाम है जो है केयरफुल स्टडी ऑफ टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट स्टाइलिस्टिक फीचर्स। के स्टाइलिस्टिक फीचर्स को आइडेंटिफाई करने का काम, उनको चलाने का काम, उनकी केयरफुल स्टडी का काम, वो सारा किस में होता है, इसमें होता है टेक्सचुअल एनालिसिस। मैं एक दफ़ा फिर पढ़ देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। केयरफुल स्टडी ऑफ टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट स्टाइलिस्टिक फीचर्स, ठीक है, यानी केयरफुल स्टडी टेक्स्ट की, टेक्स्ट जो होते हैं रिटन वर्ड होते हैं, टू आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, शनाख्त करने के लिए, एंड इंटरप्रेट और उसमें दाखिल करने के लिए स्टाइलिस्टिक फीचर्स। एक तो स्टाइलिस्टिक फीचर्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं और फिर इंटरप्रेट करने हैं, मज़ीद डालने भी हैं। तो ये काम क्या होगा, टेक्सचुअल एनालिसिस होगा, ठीक है। और ये थर्ड कंपोनेंट है ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। फर्स्ट कौन सा था, स्टाइल, थर्ड सेकंड कौन सा था, लिंग्विस्टिक फीचर्स, थर्ड कौन सा है, टेक्सचुअल एनालिसिस। आई एम श्योर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। सो अब थर्ड क्वेश्चन आता है स्टाइलिस्टिक को रीड करते हुए, विच इज़ व्हाई इज स्टाइलिस्टिक्स नीडेड। क्या इसकी ज़रूरत ही क्या है, हमें हमें स्टाइलिस्टिक को पढ़ना ही क्यों चाहिए, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हमें इसको भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि तालिब इल्मों के अभी कुछ दिनों के बाद पेपर्स होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं इन पर एक सीरीज़ स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जो जितनी भी बुक्स हैं उन सब बुक्स से रिलेटेड आपको अच्छे से देखने को मिले, अच्छे से जानने को मिले। सो सबसे पहले, व्हाई इज स्टाइलिस्टिक्स नीडेड, स्टाइलिस्टिक्स ज़रूरी क्यों है। सबसे पहले तो आता है टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन, जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, टेक्सचुअल वो जो था टेक्सचुअल एनालिसिस में, ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन को हम स्टडी करते हैं, टेक्सचुअल स्टडी ऑफ टेक्स्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए। तो यहाँ पर हम नीडेड में हम फर्स्ट यही बात करेंगे कि टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन
हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में बाय रिवीलिंग हिडन मीनिंग्स एंड थीम, हिडन मीनिंग्स और थीम्स को रिवील करने के बाद जो हम उसकी हेल्प से मीनिंग हिडन निकालते हैं वो क्या कहलाती है, टेक्स्ट। ये हमारी नीड है, ठीक है। तो टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन का यही मतलब है जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, यानी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है स्टाइलिस्टिक, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, उनके रिवील करने में मीनिंग जो हिडन होते हैं, जो थीम्स जो होते हैं वो हिडन होते हैं, तो उन सबको क्या करती है स्टाइलिस्टिक हमें बताती है कि इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है, ये किस तरीके से चल रही है। ओके, आई एम श्योर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट क्या नीड क्यों होती है स्टैटिस्टिक की, स्टाइलिस्टिक्स की, कि ये हिडन मीनिंग बताती है, हिडन मीनिंग एंड थीम्स ऑफ वर्ड्स बताने में हेल्प करती है। दूसरा यहाँ पर हमारे पास आता है लैंग्वेज एप्रिशिएशन, लैंग्वेज की जो एडमायरेशन है फॉर द आर्टिस्टिक यूज ऑफ लैंग्वेज। एक आपको नॉर्मल लाइन नज़र आ जाएगी, ठीक है, और एक जिसमें थोड़े से आर्टिस्टिक वर्ड्स यूज़ किए गए होंगे। तो जो आर्टिस्टिक वर्ड्स यूज़ किए गए होंगे वो अल्टीमेटली उस लैंग्वेज की अप्रिसिएशन, उसकी एडमायरेशन को बढ़ा देगी। तो दिस इज़ वाई वी यूज़ स्टाइलिस्टिक्स, ये इसका सेकंड यूज़ है, ये सेकंड नीड है इसकी, ठीक है। यानी जो वर्ड होते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उनकी अप्रिसिएशन, उनकी एडमायरेशन बढ़ाने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, सो ये हमारे पास इसकी सेकंड नीड है जो कि हम इसको यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पर आता है क्रिटिकल थिंकिंग, which is on the third one, encourage deeper and systematic analysis of text। सिस्टमेटिक और डीपर एनालिसिस करना टेक्स्ट का, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। यानी इनकरेज करती है डीपर एंड सिस्टमेटिक, डीपर और सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का एनालिसिस करना दो वे में, यानी एक तो सिस्टमेटिक वे में जो सिस्टम चाह रहा है, और एक थोड़ा उसको डीपर वे में लेकर जाना। तो ये भी इसके लिए भी हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, स्टाइलिस्टिक्स को यूज़ करना पड़ता है, डीपर एंड किस तरीके से, दूसरा क्या है हमने बोला कि स्टाइलिस्टिक, स्टाइलिस्टिक डीपर एंड सिस्टमेटिक, दो वे में हमें इसको यूज़ करने का यूज़ करते हैं। इनकरेज करता है ये स्टाइलिस्टिक, इनकरेज करता है कि आप इसको यूज़ करो, यहाँ पर यूज़ करो, ठीक है। फिर लास्ट वन आता है इंटरडिसिप्लिनरी लिंक्स। इंटरडिसिप्लिनरी लिंक्स क्या होते हैं, कनेक्ट्स लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स फॉर रिचर एनालिसिस। अब जब दो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर, लिंग्विस्टिक अलहदा चीज़ है, लिटरेचर अलहदा चीज़ है, लेकिन जब दोनों कनेक्ट हो रही हैं तो इससे क्या होगा, वज़न बढ़ रहा है, बात के अंदर वज़न बढ़ रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छी सॉलिड हो रही है, और जो अप्रिशिएशन एडमायरेशन हमने पढ़ी वो भी बढ़ रही है। तो जब इतने मल्टीपल फ़ायदे आ रहे हैं तो क्या होगा, कनेक्ट्स लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स फॉर रिचर एनालिसिस। इसकी वजह से क्या होगा, जो एनालिसिस होगा वो वाइडन होगा, रिचर होगा, ज़्यादा अच्छे से होगा, ज़्यादा तेज़ जाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी लिंक्स। अब मैं एक दफ़ा जो है इसको रिवाइज कर देता हूँ थ्रू आउट जो हमने पढ़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ी स्टाइलिस्टिक्स की डेफिनेशन कि स्टाइलिस्टिक्स क्या है, तो मैं एक दफ़ा फिर आसानी से आपके सामने चीज़ों को कर देता हूँ। स्टाइलिस्टिक्स जो है इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज स्टाइल्स इन टेक्स्ट, स्पेशली इन लिटरेरी लैंग्वेज। It analyzed tone, diction, syntax, and figurative language to see how these elements create meaning and aesthetic effects in a text। कैसे ये चीज़ें एस्थेटिक इफेक्ट डालती हैं, एस्थेटिक इफेक्ट और मीनिंग डालती हैं, क्रिएट करती हैं मीनिंग एंड एस्थेटिक इफेक्ट्स इन अ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट के अंदर एस्थेटिक इफेक्ट्स और मीनिंग किस तरह डालती हैं, उसकी स्टडी का नाम है स्टाइलिस्टिक्स। अब फिर हमने दूसरे सवाल में पढ़ा व्हाई आर की कंसेप्ट ऑफ स्टाइलिस्टिक्स पढ़े। सबसे पहले हमने स्टाइल पढ़ा, स्टाइल मतलब एक यूनिक वे, किस तरीके से वो प्रेजेंट करता है। दूसरा था लिंग्विस्टिक्स, फीचर्स के जो सारे मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी वगैरह ये सारे मिलकर जो फीचर टेक्स्ट का स्टाइल बनाते हैं वो क्या होगा, लिंग्विस्टिक्स फीचर्स। थर्ड होगा टेक्सचुअल एनालिसिस, एक टेक्सचुअल का केयरफुल स्टडी ऑफ टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट स्टाइलिस्टिक्स फीचर्स। फिर थर्ड सवाल हमारे पास आया व्हाई इज स्टाइलिस्टिक्स नीडेड, कि इसकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन के लिए कि हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में रिवीलिंग हिडन मीनिंग्स एंड थीम्स जो होते हैं।
दूसरा लैंग्वेज अप्रिसिएशन, इसकी वजह से लैंग्वेज अप्रिसिएशन बनती है और एक रिचर कंटेक्स्ट मिलता है हमें, ठीक है, आर्टिस्टिक यूज़ में। फिर क्रिटिकल थिंकिंग करती है, ये इंकरेज करती है उन चीज़ों को जो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेकर जाते हैं। एंड लास्ट में हमने पढ़ा इंटरडिसिप्लिनरी लिंक्स, जिसमें लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों को यूज़ किया जाता है रिचर एनालिसिस के लिए। आई एम श्योर ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स।